आप देख रहे हैं संवेदना न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। सातपुर विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अंकित भारती ने पहाड़पुर, देवकली, नसीरपुर, अनौनी, भीमापार ग्रामों में जनसंपर्क कर सहयोग और समर्थन देने की अपील की। प्रचार अभियान में सपा प्रत्याशी के साथ मौजूद पूर्व जिला पंचायत सदस्य और सपा नेता सत्या यादव ने लोगों को सपा सरकार की उपलब्धियां बताते हुए समाजवादी पार्टी की एक बार फिर सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि सैदपुर विधानसभा के साथ साथ जिले की सभी 7 सीटों पर समाजवादी परचम लहराने वाली है। वहीं सपा प्रत्याशी ने कहा कि सैदपुर विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा बनाने और क्षेत्र का विकास करने का वादा किया। प्रत्याशी है और जैसा कि देखा जाता है, कोई भी पार्टी होती है वो कोई भी उद्घाटन करती है कार्यालय का या किसी भी चीज का, तो या तो पार्टी से संबंधित बड़े नेता होते हैं, लेकिन आज आपने एक किसान आदमी से इस पार्टी कार्यालय का उद्घाटन कराया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा आपने कहा कि हमने किसान साथी से अपने ये उद्घाटन कराया, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी हर तबके के लोगों का सम्मान करती है और एक ये संदेश देना चाहती है कि हम सभी के लिए कार्य करने के लिए यहाँ पे हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि मौजूदा विधायक सुभाष पासी का विरोध हो रहा है और उनका कहना है कि कुछ कुर्ताधारी नेता इस काम में लगे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये आरोप लगाना और ये तो चीजें चलती रहेंगी, लेकिन मैं आप सभी से और अपने सभी साथियों से एवं सभी साथियों और दूसरे सभी पार्टियों से कहना चाहूंगा कि आप चुनाव है, चुनाव के तरीके से इसको लड़ें, लोकतांत्रिक व्यवस्था के पालन करते हुए इस चुनाव को आप लड़ें। पार्टी कार्यालय का उद्घाटन एक किसान द्वारा किया गया है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और आज जो हम लोग के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, इस बात का संदेश हमारा जो पार्टी है ये जातिवाद राजनीति नहीं करती। आज भाजपा की सरकार हिंदू मुस्लिम की बात करती है और उससे अगर विकास के बारे में पूछा जाता है तो धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने और भुलवाने का काम करते हैं। तो मैं कहना जरूर चाहता हूँ इस आपके मीडिया के माध्यम से कि हमारी जो सरकार है, हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने है, कभी जो है जाति धर्म के आधार पर उन्होंने राजनीति नहीं किया हुआ है। जब भी आप अगर उनका एक योजना देखिए, लैपटॉप की योजना देखिए, कम से कम हमारे सैकड़ों जाति धर्म को छोड़ के आज हिंदू धर्म से लेके मुस्लिम धर्म से लेके हरिजन समाज से लेके सभी नौजवानों को लैपटॉप देने का काम किया। इसलिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है जाति धर्म की राजनीति नहीं करते हैं और भाजपा सिर्फ जाति धर्म की राजनीति करने का काम करते हैं। इसके लिए हम आप सभी लोगों से एक संदेश देना चाहते हैं कि माननीय अखिलेश जी को 7 तारीख को अंकित भारती को साइकिल के निशान वोट देके अंकित भारती को सैदपुर का विधायक बनाने का काम करिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाने का काम करिए, जिससे हमारा संविधान बचने का काम होगा। नहीं तो हम लोग वोट देने लायक नहीं रह जाएंगे और विधायक बनाने लायक नहीं रह जाएंगे 2022 के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सपा सैदपुर प्रत्याशी अंकित भारती और उनके सामने सपा छोड़ भाजपा में आए सुभाष पासी, लगातार 10 वर्षों से वो विधायक रहे हैं, कैसे उनका किला फतेह करेंगे? पत्रकार साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यह चुनाव यह लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। और रही आपके स्थानीय विधायक की बात, तो मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के सिंबल से विधायक थे। आज समाजवादी पार्टी में नहीं है और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और हमारे नेता, हमारे मुखिया ने संदेश देने का काम किया है कि हम अंबेडकर और लोहिया को मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अंबेडकरवादी और समाजवादी दोनों लोग मिलकर हम इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उसी सोच के साथ हमारे नेता ने अंकित भारती को प्रत्याशी बनाए हैं और आज यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन था, जो उद्घाटन हमारे एक बुजुर्ग नेता किसान इन्होंने किया। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी समाजवादी पार्टी जो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से किसानों का नरसंहार किया, 7 किसान हमारे शहीद हो गए जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे रहते। मंत्री का बेटा उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और समाजवादी पार्टी हर महीने में 3 तारीख को दिन
किसान शहीद दिवस मनाती है और किसानों के सम्मान में हमारे पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया है कि जो शहीद हुए हैं, हमारी सरकार बनेगी तो उन शहीद परिवारों को मैं 25-25 लाख रुपया देने का काम करूंगा। तो दूसरे तरफ जो भारतीय जनता पार्टी में आज आवारा पशु जिसके वजह से सड़क दुर्घटना में जो हमारे किसान जो साइकिल से चलता है वो उसके दुर्घटना में मौत हो जाती है, तो मैं उनके लिए भी 5 लाख रुपए का इंतजाम करने का काम करूंगा। इसलिए पत्रकार साथियों, यह चुनाव बहुत गंभीर चुनाव है। आज जहां पर सारी संवैधानिक संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी ने उसे पंगु बनाने का काम किया है, सारी संस्थाओं पे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने डाका डालने का काम किया है। इसलिए आप चौथे स्तंभ के मालिक हैं। मैं आप लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों के ऊपर भी कहीं न कहीं खतरा है। आप अगर सही चीज को दिखा दो तो आपके ऊपर भी कहीं न कहीं मुकदमा होने का काम करता है। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप समाजवादी पार्टी की मदद करिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान के बचाने के लिए आप सब लोग आगे आइए। और इसी लोकतंत्र और संविधान को बचाने की समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है। और 7 तारीख के दिन अंकित भारती के मैं अपील करना चाहता हूं गाजीपुर वासियों से कि हमारे जो 7 विधानसभा के प्रत्याशी हैं, आप 7 तारीख